নিতাই চন্দ্রে করুণা হইবে আর কবে আর কবে নিতাই চন্দ্রে করুণা হইবে আর কবে সংসার বাসনা মর তবে তুচ্ছ হবে সংসার সংসার বাসনা মর তবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছাড়িয়া তবে শুদ্ধ হবে বিষয় ছাড়িয়া তবে শুদ্ধ হবে বিষয় তবে হবে রব সে বৃন্দাবন তবে হবে রব তবে হবে রব রঘুনাথ পদে হইবে রূপ রঘুনাথ পদে হইবে কবে আম্বোধবসে যুগল গিরি কবে তবে আম্বোধবসে যুগল গিরি কবে রূপ রঘুনাথ পদে রঘুমানয়াচ রূপ রঘুনাথ পদে রূপ রঘুনাথ পদে প্রার্থনা করে সদা নবে প্রার্থনা করে সদা
बरन माली है हमें बोला तो जय गौरंताई गौरंताई तो इसमें ये नरोत्तम दास ठाकुर का पहला भजन है। दो पाठ है नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है। एक है पहले क्या है प्रार्थना है और दूसरा है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ऐसे महत्वपूर्ण है। एक बार गौड़ किशोर दास बाबा जी से एक व्यक्ति आके पूछा, बाबा प्रेम कैसे मिलेगा? बोला 2 आना में प्रेम मिलेगा। 2 आना, 1 आना में खरीद लो प्रेम भक्ति चंद्र प्रार्थना, दूसरा आना में खरीद लो प्रार्थना या प्रेम भक्ति चंद्रिका। आना मतलब 16 आना में 1 रुपया होता था। उसको अभी भी आप लोग पुराने लोग जो है ना 25 पैसा को क्या बोलते, 4 आना, 8 आना, 8 आना। तो ये 16 आना में 1 रुपया होता था। तो ये 2 आना में मिल जाएगा, 2 आना में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार बोले ये दोनों खरीद लो, हर दिन पढ़ा अध्ययन करो और इसको आचरण करने का कोशिश करो तो तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इतनी अच्छे भजन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सारा वेद वेदांत के सार इसमें लिख दिया। आपको बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं है और समझ भाषा की समझ भी नहीं है, तो आपको केवल प्रेम भक्ति चंद्रिका गहराई से पढ़ना है, उसका आचरण करना है, बस हो जाएगा। एकदम संक्षेप में एकदम निगूढ़ भक्ति जो बिल्कुल कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति है, वो केवल आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे मैं क्या करूं, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तब के लक्ष्य के प्रति पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके पहला भजन क्या है प्रेम भक्ति चंद्रिका के? क्या क्या अभी गाया था, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के पहले भजन है। अब इसके बाद बहुत सुंदर से किसका भजन करना है, कैसे क्या करना है, हमारा काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कैसे कैसे सेवा में लगाना है, राम कृष्ण कृपा के कर्मार्पण है। तो जो देश भक्त देश जो है क्रोध भक्त देशी जने, तो इसी पर लोभ कृष्ण साधु संग में हरि कथा, ऐसे ऐसे जो शेर रिपु है हमें अच्छे कार्य करने नहीं देते हैं। षड रिपु, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो से है आप लोग भागवत में देखेंगे, ये सब ब्रह्मा जी से ये सब सृष्टि में आए हैं, ये सब निकले हैं। तो ये है से रिपु कहते हैं इसको, षड रिपु। तो षड रिपु को कैसे कैसे भगवान की सेवा में लगाना है उसको ये सब चीज आपको सिखाया है। तो ये है प्रार्थना की पहला भजन है।
जब गौरंग बोलने से पुलक होगा, हरि हरि बोलने से नयन भवे नीर, तो मतलब हमारे अंदर कितने कचरे अभी तक है जो इस बोलने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा कुछ नहीं पड़ा, तो कितने मोटे हो गए, इसके अंदर प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको इसलिए महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम भवो दवाग्नि निर्वाह भवो महादवाग्नि निर्वापणम। रामानंद राय जब महाप्रभु से मिले क्या बोले, 5-7 दिन रोही मोरे करहे मार्जन तबे शुद्ध है मोर यही दुष्टो मन। तो आप कोई भी बर्तन जो है यूज नहीं कर रहे, मिट्टी में बाहर पड़ा हुआ, युग युगांतर तक कितनी मिट्टी लगा होगा, कितनी मैल लगा होगा, उसको 1-2 बार घिसने से नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। फाइल मारते रहो, मारते मारते जब चमक आ जाएगा समझ गया। नहीं तो पहले आप कोई भी बर्तन वगैरह धोते हो जो जंग लगा हुआ, केवल जंग ही निकालता है, तो हमारा मार्जन में जंग ही निकालते हैं। और क्या करते हैं, थोड़ा जंग निकालते हैं फिर जंग लगा लेते हैं, दूसरा कुछ कर लेते हैं। तो हरी हरी और कब मेरा निताई चांद की करुणा होगा, निताई की करुणा होगा, संसार वासना तुच्छ होगा। अभी बहुत बृहत आकार में संसार की वासना है, ये कैसे निताई जी की कृपा होगा तुच्छ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। विषय सारिया कभी शुद्ध होवे मन। समस्या क्या हो गया था, समस्या ये है कि भजन करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। किसको शरीर है, शरीर को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कार्य करते करते भजन ही छोड़ गया, भजन के बारे में जानकारी नहीं, केवल कार्य करना, पेट पालना है। पेट पाल के करोगे क्या, मरूंगा और क्या करूंगा। पेट पालोगे, ये करोगे, बिल्डिंग बनाओगे, मेहनत करोगे, क्या करोगे, मरोगे और क्या करोगे। राधेश्याम प्रभु से कोई पूछे कि तुम इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले क्या बोले, बोले केवल टॉयलेट बनाया, खाया और टॉयलेट बनाया, फेंका, बस और कुछ नहीं किया। तो इसी प्रकार जो हमारा ये है, तो संसार वासना तुच्छ होगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग इस भक्ति करने के लिए हमें कार्य करना है, लेकिन अभी भक्ति चलेगा केवल कार्य करना पेट भरने के लिए बस। अभी जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखो, ये किस लिए, केवल पैसा कमाना, पेट पालना, इंद्रिय भोग करना, और कुछ है इसके अलावा, केवल कोरा अंधेरे में फेंकने के लिए है सब कुछ। तो इसी प्रकार तुच्छ हवे। विषय छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा, कब हम इस श्री वृंदावन दर्शन कर पाऊंगा। आगे वृंदावन जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, बिल्डिंग, क्या दिखाई देगा, तार, रोड, गंदगी, बंदर, ये दिखाई देगा। ऐसे थोड़ा सा बेहोश में चला तो उधर बैठेगा काम बंदर, और इसको खोल के लेके चला जाएगा। फ्रूटी लाओ, फ्रूटी दे दो, वो भी पीने का आता है उसको, फ्रूटी दे दो, तो उसको देना पड़ेगा। फिर दे दोगे, एक दे दो, ले लेगा, तो एक हाथ से आपको फ्रूटी देना, दूसरा हाथ से चश्मा लेना है, नहीं तो देगा नहीं, और देना पड़ेगा। तो ये है, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन कब विषय छोड़कर मन शुद्ध होगा तब हम वृंदावन के दर्शन करेंगे। और रूप रघुनाथ के चरण में आकृति है, प्रार्थना है, कब हम युगल प्रीति को समझ सकेंगे। और रूप रघुनाथ की चरण कमल में मेरा आशा है, ये आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोग सप्तम स्कंद अध्याय से श्लोक नंबर 6 तो ये प्रहलाद महाराज जी के द्वारा अपने सहपाठी बच्चे को 5 सहपाठी को शिक्षाएं दे रहे थे। तो उन्होंने लंच के समय अड्डा नहीं मार रहा था। तो लंच के समय टीचर लोग चले गए, सभी बच्चे को एकत्रित किए और उनको समझाए, भैया इस मानव जन्म को ऐसे गंवाने के लिए नहीं है। ओ हमारे आचार्य प्राज्ञो धर्मन भागवतानि हान, ऐसे इसी अध्याय की शुरुआत होता है। ततो ययेत कुशलम कुशलम कुशलः सेमाय भावम आश्रिता शरीरम पौरुषम यावत् न विपद्ये पुष्कलम। तो ततः अतेत यतेत यत्न करना चाहिए। कुशलम बुद्धिमान मनुष्य जो जीवन के अंतिम लक्ष्य में रुचि रखता हो, सेमय जीवन के असली लाभ के लिए या भावबंध से मुक्ति के लिए। भावमाश्रित जो भौतिक संसार में है, शरीरम शरीर, पौरुषम पुरुष का, यावत जब तक न नहीं विपद्यते असफल होता है, पुष्कलम हिष्ट पुष्ट। तो अनुवाद तत्पर श्रीलवाय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। तो जैसे कि प्रहलाद अतीब इस संसार में रहते हुए भावम आश्रिता, भाले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हिष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक आहा जीवन के चरम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो इस असुर बालकों को प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय में प्रारंभ में कहा है, कौमारे आचार्य प्राज्ञो। प्राज्ञ शब्द इस व्यक्ति को बोलता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपने शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए।
इस श्लोक के भावम आश्रिता के स्थान पर भयम आश्रिता पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष यह निकालता है कि भयम आश्रिता सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है। क्यों? पदम पदम पद पद पर संकट बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंता तथा भयम से पूर्ण है। इसी प्रकार भावम आश्रितम पाठ स्वीकार करने पर भावम अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भावों में आ पड़ता है, जहाँ वहाँ निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त तो होना चाहिए, किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना रहना चाहता है तो उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं निकालता। कहा जाता है कि स्थान भ्रष्ट पतंत हो, कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन निश्चित है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह विधान है। मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे न गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है। अतएव हमें इस तरह से रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एक पुष्ट रहे, जिससे हमें जीवन लक्ष्य एक समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सके। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीख कर उसी तरह से कर्म करना और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदान्यय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राम राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठी जो बच्चे हैं उनको बुलाया, जिसके दिमाग में कचरा नहीं घुसा हुआ था, कचरा नहीं गया था कि ये बच्चे हैं 6 साल 5 6 साल 7 साल ऐसे हैं, प्योर फ्रेश। तो हमारा अभी भक्ति डालने के लिए कचरा निकालना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। वो फ्रेश माल था कोई, इसलिए उनको बुलाए। और प्रहलाद महाराज ने सोचे मैं तो भक्ति में स्थिर हो गया, क्यों ना मेरे मित्रों लोगों को भी कुछ हित किया जाए। तब मनुष्य भी बुला के बोल रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्राप्त बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपाय करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीर की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में दुर्लभ है और अन्य शरीर की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यही निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकता है। स्वल्पमेष धर्मस्व त्रयते महादवयात। तो ये पहले श्लोक में ऐसे प्रहलाद महाराज उपदेश दिया। जाता ही पुरुषस्व में है विष्णु पादोपसर्पणम जदे सर्वभूतानां प्रियो आत्मेश्वरे सुहित। तो कहते हैं यहाँ मनुष्य जीवन भागवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीवों को विशेष रूप से उसे जिस मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक ही है, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक है। तो बोलते हैं कि यहाँ मनुष्य जीवन भागवत धाम से। एक्चुअली प्रहलाद महाराज जिस एनवायरमेंट में उनका जन्म हुआ था उसमें भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। ओसूर है, मारो धरो पीटो खाओ मौज करो, यही है। लूटो मारो बेईमानी करो, यही है। तो उसके धर्म ही अलग है। इसी में जन्म लेने के बाद वो कहते हैं ये मनुष्य जीवन भागवत धाम जाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक जीवों को विशेष रूप से मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो भगवान विष्णु फिर प्रश्न आएगा भक्ति करना, मैं देवी का करता हूँ, मैं हनुमान जी का करता हूँ, मैं गणेश जी का करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं उसका करता हूँ, ये देवता वो देवता करता हूँ, कोई मनुष्य का करता हूँ। बोला नहीं, विष्णु सारथी बाबा का भक्ति करता हूँ। अभी जेल में है अभी भी। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय से फल्गु भगवान था, तो इसी का नहीं। साईं बाबा हर दुकान में देखो साईं बाबा, इधर नहीं है, इधर कम है। साईं बाबा का फोटो है।
हो सकता है कुछ सिद्धि है, कुछ चमत्कार दिखाया होगा, इसलिए भगवान नहीं है, उनको उपासना करना लायक नहीं है। उससे स्वार्थ मिलता है तो बस स्वार्थ हो इतना ही ले लो और कुछ मत ले लो उससे। तो इसी प्रकार जो है विष्णु, भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। क्यों? ये स्वाभाविक है। क्यों? भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय है, सबके प्रिय है। क्यों प्रिय है? वो हमारा अंदर परमात्मा रूप में सब कुछ हमें स्मृति विस्मृति प्रदान करते हैं। हर कण कण में विष्णु है, कण कण में विष्णु है, प्रिय है। आत्मा के स्वामी, आत्मा के स्वामी है और सर्वजीव के शुभ चिंतक है। सबके मंगल करते हैं विष्णु, तो इसलिए पालन करते हैं। तो इसलिए इनका भक्ति करना थोड़ा स्वाभाविक है, बहुत निकट भी है, अंदर ही है। सुखम इंद्रियकम दैत्यम देहो योगेना देहिनम सर्वते लभते दैवाद यथा दुखम दुखम यत अत्नता। तो प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्र, शरीर के संपर्क से इंद्रियों सुख से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सुख बिना प्रयास के उचित तरह से स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिससे प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, दैत्य कुल के उत्पन्न मेरे मित्र, शरीर के संपर्क को इंद्रियों विषय से जो सुख अनुभव किया जाता है, इसमें सुख अनुभव किया जाता है जो भी, वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकम कर्म के अनुसार जो भी हमें मिलता है, हमारा विगत सकम कर्म के अनुसार मिलते हैं। शास्त्र विरुद्ध कर्म किया तो कूड़ जन्मनी जन्मनी कूड़, ऐसे विरुद्ध कार्य किया तो कूड़, ऐसे कठिन जन्मांतर उसको ऐसे कठिन भोग करते हैं। तो इसी सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। तो सुख है, दुख है, आप भगवान को दोष देते हो, आप दूसरे के दोष देते हो, आप प्रकृति को दोष देते हो, कोई किसी का दोष नहीं है। हमारा दुख मिलना हमारा ही कर्म है, आपका कमाया हुआ है। आप कमाया नहीं तो क्या करोगे? एक बार एक व्यक्ति बहुत तप किया, स्वर्ग तक चला गया, लेकिन कोई भी दान पुण्य नहीं किया, उसको खिलाया नहीं था। स्वर्ग में गया, बोला तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तुम आ तो गया, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या खाऊंगा? बोला तुम जाकर तुम्हारा मृत शरीर जो है उसको, उसकी मांस खाना है तुम्हें। और ये आशीर्वाद है, तुम्हें जब तक कोई नहीं पूछेगा तुम्हें उसी मांस को खाना है। जो पे पूछेगा कि भैया तुम इतने अच्छे होकर ऐसे क्यों कर रहे हो, वो दिव्य पुरुष देवता की शरीर जैसे है, लेकिन अपना मीट खाते हैं, खाके फिर चले जाते हैं। तो क्यों? वो किसी को पुण्य तब तो किया, किसी को खिलाया नहीं था कभी, इसलिए खाना नहीं मिलेगा उसको। एक कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। तो हर दिन एक राम तो एक बार अगस्त ऋषि गए तो देखे एक सुंदर, और शरीर ताजा रहेगा, शरीर सड़ेगा नहीं, एक आशीर्वाद था देवता के। मरा हुआ जो शरीर है वो भी सड़ेगा नहीं। तो वो आकर इसको खाते थे, खाके फिर जाते थे। तो अगस्त ऋषि जब देखे तो पूछे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तभी उन्होंने कहानी बताए और उससे मुक्त हो गया और उसको खाना नहीं पड़ेगा। तो उसी ने उस महत् पुरुष एक मुद्रिका
एक अंगूठी दिए थे उनको, वो महत्वपूर्ण जो स्वर्गोच्च आए थे अगस्त को, अगस्त ऋषि, इसी अगस्त ऋषि जब रामचंद्र दंडकरण में आए उनके आश्रम में इसको भेंट किया और इस मुद्रिका के बारे में बताए, तब इस पूरा कथा आए रामायण में। इसी प्रकार जो हमारा कार्य कभी दान ध्यान थोड़ा करना चाहिए, तो इसी प्रकार जो है संपर्क में तो सकाम कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त की जाता है। तो ऐसे और ये दुनिया की कुछ नियम है, नियम जैसे अभी पसीना निकाल रहा है, ये नुकसान नहीं है, पसीना निकालना अच्छा है, बहुत सारे पॉइजन शरीर से निकाल जाते हैं, और जो हमेशा एसी में रहते हैं उसको बाद में उसका बीमार होता है, इसलिए पसीना भी निकलना चाहिए। इसलिए गर्मी सर्दी ठंडी वर्षा सब होना चाहिए, तो इसमें कुछ टॉलरेट करना चाहिए। ये होता, आप जैसे हम जानते हैं कि ऐसे मौसम नहीं रहेगा, गर्मी थी अभी वर्षा शुरू होने वाले हैं, इसके बाद शरद आएंगे, फिर जाके ठंडी आ जाएंगे, कुछ समय फिर ओढ़ना पड़ेगा। अभी कूलर बड़े बड़े कूलर लगा दिया, बाद में इसको बंद करके हीटर, वृंदावन के उधर हीटर लगाना पड़ता है। तो ये समय में ऐसे होते रहते हैं, तो हम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि इसको हम टॉलरेट भी, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ये आएंगे। इसी प्रकार आपके जीवन में सुख भी होंगे, सुख के पीछे दुख भी आएंगे। जैसे दिन है, ये समझ लें दिन के पीछे रात है, इसलिए दुखी नहीं होना कि नहीं दिन रहना चाहिए हमेशा, वो भी जरूरत है। मूर्ख लोग इतना काम करते हैं, भगवान कम से कम थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक रात बना दिया, पहले थोड़ा ज्यादा अच्छा रेस्ट कर पाते, क्योंकि इतना लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इतना लाइट की व्यवस्था नहीं थी कि 1 बजे तक वो जगा रहेगा, जल्दी जल्दी सो जाते थे, जल्दी जल्दी उठ जाते थे। तो इसी प्रकार जो है ये व्यवस्था बनाया, तो इसलिए ये आएंगे, तो इसके लिए ऐसे वो केवल इंद्रियों के लिए अनुभव करते हैं, ये दुख है, ये सुख है, बिना प्रयास की तरफ से स्वतः प्राप्त। जैसे सुख प्राप्त होता है ऐसे दुख भी प्राप्त होगा, जैसे दुख प्राप्त होता है ऐसे सुख भी प्राप्त होगा, जैसे रात है तो दिन है। तो इसी प्रकार बच्चे को समझा रहे हैं कि ऐसे मिलेगा। तो प्रयास न कर्तव्य यथा आयु वयो परम न तथा बिंदते सेम मुकुंद चरणाम्बुजम। तो केवल इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शरीर की हानि होती है, स्वाभाविक वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य बनाने का प्रयत्न करे तो निश्चित रूप से आत्मा साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रहने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं के होता है। तो इसी प्रकार जो बोलते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास, जितने आर्थिक विकास है ये केवल और केवल इंद्रियों तृप्ति के लिए, इंद्रियों सुख के लिए। हमारा जीवन से बहुत सारे सामान हम निकाल के फेंक सकते हैं, ये बहुत सारे सामान है, हमारा जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कितनी फैक्ट्री, कितने कॉस्मेटिक जो बहुत सारी चीज है, कोई जरूरत नहीं है, कोई साबुन की, कोई पेस्ट की, कोई इतनी शरीर में लगाते हैं इतनी चीज, कोई जरूरत नहीं है, सब अनटेड को जरूरत नहीं है ऐसी वस्तु का प्रोडक्ट है। और जिसके लिए हमारा टीवी है, ये है, फ्रिज है, कूलर है, इसके बाद एसी है,
बहुत सारे सामान है जो हमारा जीवन में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भौतिक सुविधा ऐसे बना दिया तो एकदम परम आवश्यक हो पड़ा। अभी मैं 27-28 साल तक गांव में रहा, बिना पंखा में रहा, कितने भी गर्मी हो कभी पंखा नहीं था, रहा तो मरा थरी और मजबूत था शरीर, ऐसे रहा। तो अभी उसी गांव में अभी नहीं रह पा रहा है, उसी गांव में कूलर है, पंखा है। तो इसी प्रकार बहुत सारे वस्तु जो अपना जरूरत नहीं है, आप मान लीजिए एक एक व्यक्ति कितने कपड़े पहनते हैं अनावश्यक, बहुत सारे, थोड़ा में वो चल सकता है लेकिन बहुत खरीदते हैं। जूता के लिए अलमारी भरा भरा जूता रहता है लोगों को। जयललिता का कितना कपड़े मिले थे, जयललिता जब सीएम थी, कितना 1000 सेट, 6000 या 7000 सेट कपड़े थे उनकी। क्या जरूरत है? एक एक दिन मतलब एक बार पहने 2 साल तक राउंड कवर करने के लिए लगेगा। तो इसी नहीं, उससे भी ज्यादा लाइफ बीत जाए। तो इसी प्रकार लोगों की अनवांटेड वस्तु, क्योंकि फैक्ट्री आपको बना दिया, तरह तरह के बना दिया, उसका सस्ता भी हो गया, हिसाब से हाथ से बनाने से सस्ता भी हो गया, अवेलेबल भी हो गया, पैसा भी आपके पास, आपको ऐसे फंसाया, पैसा भी आप पूरा समय लगा के एक ही कार्य केवल इंद्रिय पैसा कमाना है, इंद्रिय भोग करना है। और माता पिता ये बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए, इसको भी वृद्धाश्रम भेज दो, ये भी हमें इंद्रिय तृप्ति बाधा दे रहे हैं। ऐसे भी हो रहा है वृद्धाश्रम, तो अगर बच्चे आश्रम भी हो गया। हम काम में जब में दोनों को जाना है, जाते समय छोड़ के जाना है, शाम को लेके आना है बच्चे को। बम्बई वगैरह में सब सिस्टम है, बच्चे को भी छोड़ना है? यहाँ पे भी है, जाटनी में या भुवनेश्वर में। तो इसी प्रकार सिस्टम हो गया, सभी को पार्किंग में रखना है, माता पिता सब कुछ, वो तो लाइफ टाइम लग देता है, वो लाना नहीं है उसको। तो इसी प्रकार इंद्रिय कितना लाभ पड़ा है लोगों को, कितना पीसफुल रहते थे। सनातन गोस्वामी की भाई अनुपम चला गया, मोबाइल फोन नहीं था, कोई लैंड फोन नहीं था, 1 साल तक उनको पता ही नहीं लगा। जब महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी आए तो महाप्रभु, तुम्हार भाई अनुपमेर हईल गंगा प्राप्ति, भालो छिलो रघुनाथे दृढ़तार भक्ति। 1 साल बाद पता लगा, भाई चला गया। तो इसी प्रकार पहले लोग, कृष्ण चला गया, युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं लगा, पता ही नहीं लगा। तो इसी प्रकार जो समस्याएं हैं, तो हमें अपने अपने भौतिक सुविधा, इसलिए हमारा जो मुनि ऋषि है ये भी सब चीज बना सकते थे, लेकिन ये फंसाना नहीं चाहता था और इससे बहुत अच्छी वस्तु बना सकते थे। ये अभी कलयुग में यंत्र शक्ति है, पहले मंत्र शक्ति से काम करता था, अभी यंत्र लोह युग है। सब कुछ बनाने के लिए लोहा चाहिए, लोह युग है। पहले मंत्र शक्ति से काम चलता था, कोई भी क्लैश नहीं होता था, सबका अलग अलग वाहन होता था, पुष्प रथ, अलग अलग रथ है इंद्रों के, सबके वायु में चलेगा, कभी पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसी प्रकार सिस्टम पहले, लेकिन इसके लिए ज्यादा एनालाइज करना, छोटी छोटी वस्तु के लिए ये ज्यादा नहीं करते थे। तो इसी प्रकार बोले कि ये इंद्रिय सुख के लिए हमारा ये जीवन इतना गंवाना नहीं चाहिए। तो
आज की जो श्लोक है 5 नंबर में बताते, अतएव ये संसार में रहते हुए भावम आश्रिता, भले बुरा में भेद करने के सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हिष्ट पुष्ट रहे। आजकल का बच्चे तो इतने नालायक हो गया, ना माता पिता को पता है ना बच्चे को पता है। बम्बई के बच्चे को पता भी नहीं है कि गाय से दूध निकालती है, ये भी पता नहीं है। तो और ऐसे फंसाया है बच्चे, अभी कुछ भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है बच्चे लोगों को। ये बाहर की सब किताब ये सब पढ़ते हैं, ये सभी हम लोग जब पहले पढ़ते थे उसी समय अच्छे से कुछ कहानी होता था, महाभारत, कृष्ण की, रामायण की अच्छे चरित्रवान की कहानी होते हैं। और अभी तो केवल थर्ड क्लास से भरा रखा है, तो इसलिए वो जानकारी भी नहीं है। माता पिता का भी कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको सिखाया नहीं जाता। कोई स्कूल, प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। आप देखिए कैसे मूल वस्तु को बिल्कुल साइड करके दिया है। ये आसुरिक विद्या। और हम आश्रय किसका करते हैं? नालायक लोग जो कोई मेंटल जो भी कुछ बनाया, आप लॉ बनाया, जो भी कुछ बनाया, जो भी आप देखते हो सिस्टम, ये सभी वैदिक नहीं है, सभी मेंटल से सिस्टम बनाया। इसी प्रकार इसमें इसके हम आश्रित है बच्चे लोग। एक बार एक विदेशी हमारे साथ बिलासपुर में आए। बिलासपुर में संकीर्तन बुक बैग के लिए हम गाड़ी लगाए, इधर एक भारतीय एक बच्चे आ गए। वो विदेशी ने पूछा, उसका मन में ये था कि ये भारतीय बच्चे हैं, कृष्ण के बारे में पूछूंगा ये बता देगा। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो पूछा विदेशी, तो वो पूछे कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी नहीं बच्चे की। वो विदेशी इतने गुस्से हो गए, माता पिता को इतना गाली देने लगे, बोला तो ये ऐसे आजकल हो गया। भगवान संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। और क्या है, बहुत सारे समस्याएं हैं। दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं, माता पिता उसको विदाई कर देते हैं, वो खांसी होते हैं, बीमार होते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक से चल नहीं पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, ये नालायक होगा, इसको फेंको। इससे कुछ अच्छा कुछ सीखेंगे बच्चे। बच्चे ऐसे ही वो दादा दादी से अच्छा रिलेशन रखना भी चाहते हैं, तो लेकिन उसको फिर अच्छे कोई संस्कार आ जाएगा, नहीं, उससे भी दूर कर देते हैं। तो इसके लिए संस्कार स्थिति बहुत खराब हो गया। भले बुरे समझने का, भेद करने का सक्षम व्यक्ति को, तो ये आजकल ये सक्षम हो गया। तो इसलिए जो भी इस्कॉन थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमारा अंदर ये भक्ति भाव सबके अंदर है। सबके अंदर होने के कारण हम हमारे जैसे हमें समझाया जाता है, हम समझ जाते हैं ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है। हमारा शरीर के जो आत्मा है, आध्यात्मिक है, इसके साथ हमारा रिलेशन है, इसको जगाया जा सकता है। तो इसके लिए जब इस लड़के को हम समझाते हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से भाले तथा बुरे में भेद करने का सक्षम नहीं है आजकल के बच्चे। बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंद्रियों क्या भोगेगा? आप अमेरिका में इतना फैसिलिटी है, लेकिन पैसा आपका सब निकाल लेगा। फैसिलिटी तो है, ये चश्मा का भी इंश्योरेंस है, चश्मा का भी इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस है। तो इसी प्रकार हर वस्तु का ऐसे ऐसे फंसा के रखा, पैसा तो कमाओगे, फैसिलिटी तो बहुत है, पैसा नहीं है, कमाओगे खत्म कर देगा, उसको निकाल लेगा। ये भारतीय कंजूस जाकर पैसा बचा लेते हैं, विदेशी के पास पैसा नहीं होता है। और उसका क्या प्रवृत्ति है, इंद्रिय तृप्ति, उसको कोई सिखाया नहीं है, कुछ कमाया उसको 6 महीना घूमेंगे, फिर पैसा खत्म है, फिर नौकरी देना पड़ेगा उसको। तो इसी प्रकार जो है स्थिति है। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे थे कि भला बुरा के भेद करने के सक्षम व्यक्ति को चाहिए, जो सक्षम है उस व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हिष्ट पुष्ट है। आप लोग तो बुक डिस्कशन नहीं किया, हम लोग बुक बात करने के लिए ऑफिस वगैरह गए, बोला ये अभी पढ़ने का समय नहीं है भागवत गीता, जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, नालायक बनेंगे, कुछ लायक नहीं, सुनाई नहीं देगा, मेमोरी में कुछ नहीं है, सब ले से तब भक्ति करना है। मतलब कितने साइड करके रखा, आजकल वो भी नहीं कर पाते हैं। एक बार हम एक जगह देखा, बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे, न्यूज़पेपर देख रहा है, थोड़ी गीता देखेगा, वो जिंदगी भर जो देखा वो ऐसे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे देखता है, न्यूज़पेपर देखता है, तो इसमें कैसे आएगा। तो ये प्रहलाद महाराज का कहना है कि भले बुरे का भेद करने का सक्षम जो व्यक्ति है उसको चाहिए कि शरीर जब तक हिष्ट पुष्ट है, विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, ऐसे केवल उसी समय रहते कैसे मैं जीऊं, कैसे जीऊं, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे, जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो इसका कोई शिक्षा ही नहीं है। पहले के लोग आप देखेंगे, जजाति महाराज, पूर्णवा महाराज इतने फंसे हुए थे, फिर भी आखिरी में भक्ति की है। क्यों? उनके पहले जो जीवन और संस्कार पूर्ण था। तो आपके जीवन संस्कार पूर्ण है तो आपको मान लिया माया से कुछ दिन भक्ति किया, माया के चपेट में आ भी गए, फिर भी आपको आखिरी टाइम में आपको सतर्क कर सकता है, करेगा। तीसरी प्रकार जो है हिष्ट पुष्ट, तो आप लोग कहेंगे प्रहलाद महाराज तो कुमार आचार्य तो प्रयोग, हम लोग तो कुमार में नहीं किए, लेकिन जब पता चले तभी हमें इसी भक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति को कैसे सतर्क होना चाहिए। वृंदावन में रंगनाथ मंदिर के पास में एक लाला बाबू की मंदिर है, बंगाल के एक जमींदार थे। जमींदार थे, इतना यशी थे, गंगा के पास पालकी बैठ के, हर पालकी में बैठ के शाम को शेयर करते थे। तो एक दिन कपड़े धोने वाले जो धोबा और उनकी बेटी कपड़े धो के गंगा में धोकर फैला दिया। बेटी ने कहने लगी कि पिता जल्दी कपड़े उठाओ, बेला गैलो। ये बेला सूर्यास्त होने वाला है, बंगला में ऐसे कहते बेला गैलो, तो सूर्यास्त होने वाले हैं। इसी एक लड़के की बात लाला बाबू को लग गया, बोला मेरा जीवन बेला जाने वाले। वही से पालकिन से कूदे और उसको बोला तुम घर जाओ, मैं घर नहीं जाऊं, वृंदावन चला गया। मेरा जीवन बेला जाने वाले हैं। तो इससे पहले जब हिष्ट पुष्ट है तभी ये विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न होकर तब तक जीवन के, जब ऐसे विनष्ट होने का, शरीर में इधर दर्द उधर दर्द, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, स्मरण में कुछ नहीं है, ऐसे समय भक्ति नहीं हो पाती है। भक्ति जब भौतिक कार्यों है, ये हमारा स्वाभाविक है, ये तो आध्यात्मिक कार्य है, इसमें तो और ज्यादा चेतना प्योर होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो इसलिए जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो जागने वाले आप लोग भाग्यवान हो। हमारा जगत गुरु प्रभु आए, ये इतनी सी जगत की उद्धार कर रहे हैं। तो ये भक्ति सबके अंदर है, लेकिन जगेगा नहीं जब तक लकड़ी, हर लकड़ी में आग है, लेकिन आग कभी नहीं लगेगा जब तक जलाए हुआ लकड़ी उसके साथ में टच नहीं होगा। इसी प्रकार भक्ति सबके अंदर है, जब जिसके जगा हुआ उसके साथ संपर्क करेंगे तब आपके अंदर भी उदित हो जाएगा। आपके अंदर भी भक्ति है, उसको जागृत हो जाएगा। इसलिए हमें जितने भी समय हो, ये समय की सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाने का कोशिश हमेशा करते रहे। जितने भी हो सके करते जाना है। तो इसी प्रकार हमें एक दिन न एक दिन हम जीवन सफल हो। यानी कि जल्दी करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से, तेजी से करना पड़ेगा। अपने शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत कठोर शब्द में, जैसे आर्थिक उन्नति के लिए, तो प्रभुपाद जी कहते आर्थिक उन्नति करने वाले को क्या कहते, कुत्ते बिल्लियों की तरह हो कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपने शरीर का अपव्यय नहीं करना चाहिए। कि पशु के एक लिमिट बना के रखा, उसको और सोचना नहीं है। उसके लिए चार जो है, अपने पेट भरना है, बच्चे पैदा करना है, सुरक्षा करना है, भय, ये चार चीज के अलावा उसके दिमाग और जाता ही नहीं। उसको भक्ति करना कर नहीं सकते हैं। इसी प्रकार हमारा यदि इतना हो तो हम भी कुत्ते बिल्ली से बहुत ज्यादा अंतर हमारा नहीं है। थोड़ा अच्छा से हमारा दिमाग है, लेकिन जो लक्ष्य है उसका भी कोई लक्ष्य नहीं, हमारा भी कोई लक्ष्य नहीं है। तो अमूल्य मानव जीवन हमारा, देखिए साइंस और ये सब क्या करेगा, प्रकृति द्वारा बनाया गया। आप लोग केला आप लोग खाते हो, हाथी क्या खाते हैं, हाथी क्या खाते हैं, केला आप लोग खाते हो। और हाथी क्या खाते हैं, केला का जो क्या कहते हैं इसको, पेड़ कह सकते हैं, नहीं तना है क्या है? तो कला गाछ, गाछ कला गाछ, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, कला गाछ वो खाते, हम खाने से मर जाएंगे, वो खाकर हमसे 100 गुना ताकत है। आप सब माल खाते हो, माल देते हो। गाय भूसा खाती है, दूध देती है। मान लीजिए ये 10-20 गुना हमसे ज्यादा ताकतवान है, हमें वो चावल नहीं दिया जाएगा। उसको क्या कहते, उसको जो बचा हुआ लंबे घास जो होते, क्या पुअल कहते, नहीं चारा, चारा, चारा उड़िया भाषा में उसको धान वाला का जो क्या कहते हैं, कुंटा, कुंडा। तो इसको, इसमें इतना ताकत है, इतने ताकत है, 10 गुना 20 गुना हमसे ज्यादा ताकत है गाय की। तो क्या मशीन इनके पेट में, उसका भी स्टमक है, सब कुछ है, हमारा भी है। हम खाए तो हम जी सकते हैं उसको खाकर। आपको आज से पक्का भात तो, कोई भात तो और सब्जी नहीं दिया जाए, घास खाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। और वही पशु बना दिया, उस 10 गुना ताकत ज्यादा है। गंडा जो है, उसका गेंडा कहते हैं, इतनी ताकतवान है, घास फूसी खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं। हाथी है 100 गुना के ज्यादा ताकत, वो बिल्कुल आपको फेंका हुआ वस्तु खाकर इतना ताकत उसको मिल जाता है। क्या है ये सब? तो सभी ये सब विचार करने योग्य है। तो इसी प्रकार हमें
भक्ति करना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म है, इसलिए हमें ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। आनंद करना है, जैसे कभी कभी फीस्ट होते हैं ऐसे आइसक्रीम खा लेना, कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगा के खा लेना। तो जो भी मिठाई खाने का इच्छा है, अच्छे से खाने का इच्छा, भगवान को अच्छे से भोग लगाओ, उसको खाओ। तो कम से कम एक में तो हम लोग भक्ति के 64 अंगों में एक अंगों में तो रुचि है, प्रसाद लेने में, है कि नहीं? इसमें कोई ये नहीं कर सकता, इसमें बिल्कुल रुचि है। इसी प्रकार समय हो गया तो हम यहाँ विराम देते हैं। जय ग्रंथराज भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। भोजन बन रहा है? नहीं, प्रसाद भोग बन रहा है? नहीं है? लेके आ रहे? लेके क्यों आएगा? पोहा ये सब बनाना सीखो। पोहा बनाना अच्छा है, भिगा के रख दो। कितना 8-10 है, 1.5 किलो चूरा भिजा के रख देगा, पानी निचर के रख दो, थोड़ा मूंगफली दाना, करी पत्ता, ऐसे चोका दे के, राई देकर, सरसों को दे के डाल दो, मिला दो, और कुछ चटनी ऐसे लिक्विड बना लो, खा लो। हम तो वृंदावन में अपना प्रसाद अब खुद बना के लेते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल। अभी गौशाला में